जैसे ही विपक्ष एकजुट हुई, इन्होंने अपनी एक मीटिंग बुला ली। और रहा सवाल नए नाम का, तो प्रधानमंत्री जी एनडीए के नए नाम से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पूरी तरीके से विचलित हो गए हैं जो नया डेवलपमेंट हुआ है उससे, और इस विचलित होने की ये एक क्षणिक प्रतिक्रिया है जो वो दे रहे हैं जी। इससे लेकर अब पुलिस तक भी मामला पहुंचा है, पुलिस कंप्लेंट की गई 26 अपोजिशन पार्टीज को लेकर इंडिया नाम रखने पड़े। वो तो देखते हैं इस पे क्या होता है। जी, मणिपुर का जो आपने जिक्र किया करीब 2-2.5 महीने पुरानी घटना है, लेकिन अब वो सामने आया, तब पुलिस का पक्ष सामने आया है कि हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब भी अननोन लोगों के खिलाफ उस पर मामला दर्ज किया गया है। मणिपुर की जो परिस्थिति है वो बहुत दर्दनाक है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने ना तो आज तक इस पर कोई सीरियसली बयान दिया है, ना ही प्रधानमंत्री जी वहां पर गए हैं। प्रधानमंत्री जी के सिर्फ दो ही काम है, जब चुनाव होता है देश में तो चुनाव प्रचार करते हैं, और जब देश में चुनाव प्रचार नहीं होता है तो विदेश जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। इनको मणिपुर से, मणिपुर की परिस्थिति से या देश की जनता से किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर में ये कह रहे हैं कि ये घटना पुराना है। अगर ये घटना पुराना है तो हुआ क्यों ये घटना, और अगर पुराना है तो अब तक दोषी तो जेल के अंदर होने चाहिए। अगर पुराना है तो अब तक इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। अभी ये अननोन लोगों के ऊपर एफआईआर करके लीपापोती कर रहे हैं। इसका दो ही मकसद हो सकता है, या तो प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों की जान से कोई लेना देना नहीं है, या फिर ये बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। अभी देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है, निश्चित रूप से इस तरीके की चीजों को सर्कुलेट होने से बचाना पड़ेगा ताकि देश में अव्यवस्था ना फैले। दूसरा पहलू जो मुझे ये लगता है कि अगर ऐसे फोटोग्राफ्स और ये इंफॉर्मेशन और न्यूज अगर बंद हो जाएंगे, न्यूज ही आने बंद हो जाएंगे, तो पता कैसे चलेगा कि वहां की परिस्थिति क्या है। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये सूट करता है कि न्यूज बाहर ही ना आए। ये सूट करता है उनको कि मणिपुर में क्या हो रहा है अंदर ही अंदर ये दबा दे और मार काट, हाहाकार, बलात्कार चलता रहे। भाई, अगर ये खबर बाहर नहीं आती तो आज पता ही किसी को चलता ही नहीं। महीनों की खबर है, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ तो मैं ये मानता हूं कि इसे तुरंत टेक डाउन करना चाहिए, बट किसी भी न्यूज एजेंसी पर फोकस करने के बजाय आपको फोकस करना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। अगर हो गया तो उस पर आपने क्या एक्शन लिया है। तो इस पर इनके कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ये क्या एक्शन है, क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कब जा रहे हैं वहां पर, कैसे रोक रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं है। इनका ये है कि इसको बैन कर देते हैं, उसको बैन कर देते हैं। इनके खून में आ गया है, अब इसको बैन कर दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। गलत बात है।